हाँ तो बच्चों, राहुल पीसीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। तो हमने फिजिक्स के लिए क्लास स्टार्ट किया है। प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 आज चलते हैं उसी के सीरीज का लेक्चर नंबर 2। बच्चों, बहुत ही बेहतर और बहुत ही मार्वेलस क्लास होने वाला है। तो हाँ तो बच्चों, तैयार हो जाइए और चलते हैं। फिर वर्क एनर्जी पावर का हम चैप्टर स्टार्ट किए हैं और वर्क के बारे में बताए हैं और उसके लिए फॉर्मूला भी बता दिए हैं और एग्जाम्पल भी दिए हैं। आज हम एनर्जी के बारे में लेते हैं। तो एनर्जी भी वर्क का ही एक फॉर्म है। एनर्जी में फॉर्मूला दिया जाता है जो वर्क को कैसे मैग्नीट्यूड में निकाला जाता है। तो चलिए हम एनर्जी को डिफाइन करते हैं और राहुल पीसीएस एकेडमी का जर्नी आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब किए चलते हैं सीधे टॉपिक पर। तो पहले देखिए इसको। तो ये बिहार पीसीएस और दरोगा के लिए क्लास चल रहा है बच्चों। और इस क्लास का मजा लीजिए और अपने पीसीएस का और दरोगा के लिए जोरदार तैयारी करिए। चलिए तो चलते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। तो आज एनर्जी को डिफाइन करते हैं। ऊर्जा, ऊर्जा यानी एनर्जी। जैसे मान लो कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए एनर्जी की, जैसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि किसी चीज को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए ऊर्जा चाहिए, है कि नहीं। तो कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के पूरक है। तो कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी कारक में, किसी भी आदमी में, चाहे वह मनुष्य हो या चाहे हॉर्स हो, घोड़ा हो, उसमें कार्य करने की जो एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, उसे ही ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए हम ऊर्जा को परिभाषित करते हैं। कार्य करने की, कार्य करने की क्षमता को क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बहुत सरल भाषा में हम ले रहे हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं। अब ये ऊर्जा कई प्रकार की होती है। जिस प्रकार का कार्य होता है, जैसे हम अपने अपने शरीर द्वारा, अपने मसल्स द्वारा कार्य करते हैं, तो इसको हम यांत्रिक ऊर्जा, जैसे किसी यंत्र द्वारा, मशीन द्वारा कार्य करते हैं तो उसको हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे किसी रिएक्शन द्वारा, किसी प्रतिक्रिया में जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। उसी तरह अगर विद्युत धारा में भी, विद्युत धारा से मोटर चलता है, गाड़ी चलती है, तो उसको विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग ऊर्जा होती है। तो हम अभी टाइप्स में नहीं जाते हैं, चलते हैं हम मेन मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा के बारे में ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ऊर्जा के निम्नलिखित मुख्य प्रकार हैं। मुख्य प्रकार हैं। तो फर्स्ट पे ले लेते हैं हम स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी देखो कैसे निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी हम वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है, उससे हम इसका पोटेंशियल या स्थिति ऊर्जा की माप करते हैं। जैसे देखिए, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई या उसकी गहराई के कारण किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मान लो पृथ्वी की सतह पर कोई पत्थर है, उसमें तो कोई कार्य करने की क्षमता नहीं है, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। लेकिन यदि हम उस पत्थर को किसी बिल्डिंग के ऊपर रख दें और नीचे कोई अगर आदमी खड़ा है, ऊपर से उस पत्थर को थोड़ा सा नॉक करके छोड़ दे, तो वह अपना कार्य कर देगा, उस आदमी का सर फोड़ देगा। तो इस प्रकार जो पृथ्वी के सतह से नीचे से ऊपर ऊंचाई वाला उसका पोजीशन हो गया है, स्थिति हो गया है, उसके कारण उसमें कार्य करने की क्षमता हो गई है। वही पत्थर अगर जमीन पर पड़ा है तो वो कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन वहीं अगर छत पर रख देते हैं तो किसी भी आदमी का
कुछ भी कर सकता है, सर फोड़ सकता है, इवन की ऊपर भी पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पत्थर में ऊंचाई के कारण कार्य करने की क्षमता आ चुकी है। तो किसी भी वस्तु के स्थिति के कारण, पृथ्वी के सतह से स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए डिफाइन कर लेते हैं। पृथ्वी के सतह से ऊंचाई या गहराई, गहराई यानी स्थिति कारण के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका सूत्र निम्न प्रकार देते हैं। प्रकार देते हैं। अगर बच्चों स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं थोड़ा हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आता हूं। चलिए अब इसके लिए फॉर्मूला बताता हूं कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है। चलिए ये तो डिफिनीशन हुआ, लेकिन इसको देखो, एक्चुअली एग्जाम में आता है तो ये डिफिनीशन नहीं आता है, ये उस पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, छोटे छोटे आते हैं, जिसको हम निम्न फॉर्मूला से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये है पृथ्वी, और यहाँ से h ऊंचाई पर, ये h है मीटर में है, याद रखिए। यहाँ पर हम जितना भी क्वांटिटी लेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि लेंगे, सबको SI सिस्टम में लेते हैं। h मीटर पर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसका द्रव्यमान m है, ठीक है। और आप जानते हैं नीचे की ओर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, गुरुत्वीय त्वरण g होता है। g का मान अगर नहीं कुछ दिया रहता है तो हम 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेते हैं, अथवा इसका एक्चुअल मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर यदि फॉर्मूला दे देता हूं, यदि m द्रव्यमान, m केजी, यहाँ केजी में है, m द्रव्यमान वाला कोई वस्तु पृथ्वी सतह से h मीटर की ऊंचाई पर, h मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, ये है सूत्र। स्थितिज ऊर्जा को U से डिनोट करते हैं। U माने पोटेंशियल एनर्जी बराबर वस्तु का भार, भार भी याद करो, भार भी एक बल है, जिस बल से कोई वस्तु पृथ्वी की सेंटर की ओर, पृथ्वी की ओर, नीचे की ओर जाना चाहती है। वस्तु का भार गुने ऊंचाई, तो वस्तु का भार जानते हैं, द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण और इनटू h। तो U हो जाएगा आपका U, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है mgh। इस सूत्र को याद रखिए, बहुत सिंपल है। देखो, अगर कोई वस्तु पृथ्वी सतह से ऊपर है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होती है। यदि पृथ्वी सतह से नीचे है, मान में है, गहराई में है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। और पृथ्वी की सतह पर कोई वस्तु है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा 0 होती है, उसमें कार्य करने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती है। चलिए एक दो एग्जाम्पल लेते हैं।
एग्जाम्पल ले लेते हैं एक छत की ऊंचाई, छत की ऊंचाई 50 मीटर है, 50 मीटर है। यदि कोई लड़का, यदि कोई लड़का 10 किलोग्राम द्रव्यमान का अपना बस्ता, अपना बैग, स्कूल बैग लेकर छत पर चढ़ता है, तो उस लड़के की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का मान याद करें। यहाँ देखो, ये हल बहुत आसान है, ये सिंपल। देखो, ज्यादा लैंग्वेज में नहीं जाना है। जो हमें स्थितिज ऊर्जा के लिए जो सूत्र में जो दिया हुआ है, द्रव्यमान है, जी है, जी का मान तो नहीं दिया रहेगा, तो अभी मान लीजिए यहाँ जी दिया हुआ है, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको ले लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है, दिया रहेगा क्वेश्चन में, नहीं दिया रहेगा तो आप 10 ले लीजिएगा, 9.8 दोनों से सही है। तो पहले तो लिख लेंगे दिया है, जो क्या है कि समझने के लिए है, वैसे जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आसानी से फटाफट एमजीएस से कर लोगे। तो दिया है कि एम बराबर कितना केजी है, 10 केजी। और जी तो आपने लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एच दिया हुआ है आपको 50 मीटर। इसलिए सूत्र से लिख सकते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। सूत्र से आपका हो गया स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा Q बराबर mgh। ठीक है, अब m का वैल्यू डाल देते हैं यहाँ से, g का वैल्यू और h का वैल्यू डाल देते हैं, तो आसानी से आ जाएगा। चलिए इसको देखिए, तो u बराबर हमने लिखा है, फिर u का वैल्यू उसमें mgh का वैल्यू डाल देते हैं। m का वैल्यू है आपको 10 kg, यहाँ पर यूनिट नहीं लिखेंगे, सब ऐसा ही सिस्टम में लास्ट में यूनिट लिखेंगे। g का मान 10 ले लेते हैं, और ऊंचाई है 50 मीटर, ये हो जाएगा आपका 5 और 000, तो 5000 जूल होता है जी। ऊर्जा का मात्रक SI मात्रक जूल होता है। या ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, 5 किलो जूल। तो ये आपका स्थिति ऊर्जा इस बच्चे का हो गया। जो लड़का 10 किलोग्राम का अपना बस्ता 50 मीटर की ऊंचाई के छत पर लेकर चढ़ता है, तो उसकी कुल स्थिति ऊर्जा 5000 जूल होती है, या 5 के जूल। तो ये रहा स्थितिज ऊर्जा। अगर वही जो है, अगर 10 किलोग्राम का बस्ता लेके 10 मीटर नीचे जाता है, 50 मीटर नीचे जाता है, या 10 मीटर, तो ये निगेटिव होगा। याद रखिए, पृथ्वी सतह से ऊपर स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होती है, पृथ्वी सतह से नीचे ऋणात्मक होती है, और पृथ्वी के सतह पर तो 0 होती है। तो ये रहा स्थितिज ऊर्जा, ये बहुत ही सिंपल और सरल है। अब चलते हैं गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा में हमने सीखा कि स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संग्रहित ऊर्जा का मान है। लेकिन गतिज ऊर्जा, जब कोई गतिशील वस्तु चलती है तो उसमें भी कार्य करने की क्षमता होती है, अथवा किसी वस्तु के गति के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो एक बार डिफाइन कर लेते हैं, और फिर उसका सूत्र जो है गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के शब्दों में दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको परिभाषित करते हैं। तो दूसरी ऊर्जा हो गई आपका गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा।
बहुत आसान है बच्चों। इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, नाम से ही क्लियर है, काइनेटिक एनर्जी। गति के कारण, गति के कारण, जब शॉर्ट में डिफिनीशन लिखाते हैं, डिफिनीशन आता वगैरह नहीं है। गति के कारण किसी वस्तु में निहित कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कोई गाड़ी चल रही है और बगल रोड पर खड़े हुए किसी आदमी को टक्कर मार देता है तो अपना कार्य कर देता है। उस आदमी को यहाँ या तो धक्का मार के उधर फेंक देता है या नीचे ही क्रश कर देता है, यानी अपना काम तो कर दिया ना। तो इस तरह से, या कोई वस्तु, कोई अगर ट्रैक्टर चल रहा है, गतिशील है, तो उस पर उसके बोगी में कितना बहुत सारे है कि नहीं, अन्ना लाद के ले जाते हैं, चाहे कोई भी वस्तु लाद के ले जाते हैं, अर्थात वो चलता हुआ, चलता फिरता या गतिशील ट्रैक्टर भी काम करता है। इस तरह किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है या कार्य करने की क्षमता होती है उसे ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र, गतिज ऊर्जा का सूत्र निम्न प्रकार दिया जाता है। प्रकार, नोट्स भी बना सकते हैं। प्रकार प्रकार दिया जाता है। चलिए, तो यदि m द्रव्यमान का वस्तु भी वेग से गतिशील होता है तो ये गतिज ऊर्जा, तो इसके गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं बच्चों। इसको जनरली के से डिनोट करते हैं। तो इसके गतिज ऊर्जा को निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं। सूत्र तो बहुत आसान है, करते हैं। तो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हाफ mv², तो ये है गतिज ऊर्जा का सूत्र है। अब एक एग्जाम्पल ठोकते हैं इस पर, इस फॉर्मूला को और क्लियर करेगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। यदि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 25 kg है, वह 15 मीटर पर सेकेंड के, 15 नहीं लो, 10 ले लो, 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात करें। ये तो क्वेश्चन हो गया। चलिए इसको निकालते हैं, हम तो ऊपर कर लेते हैं। हल में देखिए बहुत इजी है। अभी इसको मैं फिर रिप्ले कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबको एक एक करके डिवाइड कर देता हूँ।
तो यहाँ पहले तो लिख देंगे दिया है, क्या है कि m लिख लो, 25 kg है, बहुत सिंपल है। और v लिख लीजिए, ये है आपको 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको देयरफॉर सूत्र से k बराबर हाफ mv स्क्वायर। हाफ m है 25 और ये है 10 का स्क्वायर, तो लिख दीजिए 1/2 इंटू 25 इंटू 10 इंटू 10। तो कट कर दो 1 से 10 से 5 से, तो ये हो जाएगा आपको 50, 5 5 जा 125 और एक जीरो होगा, इतना जूल होगा इसका। ये भी एक ऊर्जा है और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, ये इतना जूल हो गया, या 1.25 इंटू 10⁻³ जूल। तो इस तरह से हम स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। और ये रहा स्थितिज और गतिज ऊर्जा का बिल्कुल सिंपल फार्मूला। इस दोनों फार्मूला का यूज करके हम स्थितिज और गतिज ऊर्जा को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रिप्ले करता हूं। चलिए, कहाँ का हो गया था, ये हो गया था इसका स्क्रीनशॉट। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहा बस, ये रहा बच्चों यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार हैं, जो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के रूप में है, इनका सूत्र है। तो ये रहा बच्चों लेक्चर नंबर 2। अब फिर जो है कल इसका लेक्चर नंबर 3 लेकर के आएंगे और उसमें बताएंगे शक्ति। तो एक तरह से कार्य और ऊर्जा के बारे में हमने उसके फॉर्मूला के साथ हमने ऊर्जा का व्यापक अध्ययन कर लिया है। अब इसके बाद शक्ति का सूत्र आएगा। शक्ति करने के बाद तीनों को मिलाकर के कंबाइन, जो कंपटीशन में आपके लिए क्वेश्चन आता है उसका जो है ना 10 जो बिल्कुल न्यूमेरिकल एग्जांपल देंगे, जो दूध का दूध पानी का पानी करेगा। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल लेक्चर नंबर 3 के साथ। थैंक यू।